हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल राजस्थान जीके 2.0 पे। और मेरा नाम है बलराम योगी और अपन बात करेंगे राजस्थान की हिस्ट्री के बारे में। तो पिछली क्लास में अपन ने मेवाड़ के शासकों के बारे में बात की थी। उसी क्रम में अपन आगे की चर्चा करते हैं। और मेवाड़ के जो अगले शासक है उनका नाम है संग्राम सिंह। संग्राम सिंह। मेवाड़ के जो अगले शासक है उनका नाम है संग्राम सिंह। तो इनके द्वारा क्या किया गया? उदयपुर में सहेलियों उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया। उसके अलावा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण करवाया गया। और इनके द्वारा वैद्यनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। क्या बताया मैंने आपको? इनके द्वारा वैद्यनाथ प्रशस्ति उत्कीर्ण करवाई गई। उसके अलावा आपने सुना होगा हुरडा सम्मेलन की रूपरेखा तैयार की। अपन बात कर रहे हैं मेवाड़ के शासक संग्राम सिंह के बारे में। वह जो मेवाड़ के खानवा के युद्ध वाले संग्राम सिंह है, उनका मामला मैंने पहले आपको बताया था। ये जो मेवाड़ के शासक है संग्राम सिंह, इनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो उदयपुर में सहेलियों की बाड़ी का निर्माण करवाया गया इनके द्वारा। उसके अलावा उदयपुर में वैद्यनाथ मंदिर का निर्माण भी करवाया गया। इसके अलावा अगर अपन बात करें, वैद्यनाथ प्रशस्ति भी इन्हीं के द्वारा उत्कीर्ण करवाई गई। और हुरडा सम्मेलन की जो रूपरेखा थी वह भी इन्हीं के द्वारा तैयार की गई थी। ये थे संग्राम सिंह। इनके पश्चात मेवाड़ वाले रीजन के जो अगले शासक हैं उनका नाम है जगत सिंह द्वितीय। उनकी चर्चा करेंगे अपन जगत सिंह सेकंड के बारे में। जगत सिंह सेकंड, इनके समय में क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो 17 जुलाई 1734 में 17 जुलाई 1734 में आयोजित 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुरडा, यह हुरडा स्थान वैसे भीलवाड़ा में है। हुरडा 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुरडा सम्मेलन की अध्यक्षता की गई इनके द्वारा। अध्यक्षता की गई
क्या बताया मैंने आपको, 17 जुलाई 1734 में आयोजित हुरिड़ा सम्मेलन की अध्यक्षता इस जगत सिंह सेकंड के द्वारा की गई। और इस हुरिड़ा सम्मेलन में राजपूताने के कौन कौन से शासक आए थे उसकी भी चर्चा करते हैं अपन। तो अगर मैं आपको बात बताऊं, फर्स्ट नंबर पे जो बीकानेर है, बीकानेर, तो बीकानेर के इसमें जो शासक थे उनका नाम था जोरावर सिंह। जोरावर सिंह। क्या बताया मैंने आपको, हुरिड़ा सम्मेलन में राजपूताने के जो शासक आए थे उनकी चर्चा कर रहे हैं अपन। तो बीकानेर से कौन आया, जोरावर सिंह। उसके अलावा अगर अपन बात करें बूंदी की, तो बूंदी से कौन आया, दलेल सिंह। बूंदी का दलेल सिंह, दलेल सिंह, बूंदी का दलेल सिंह बताया मैंने आपको। और अगर अपन कोटा की बात करें, तो जो कोटा था, इस कोटा का जो शासक था दुर्जनपाल, वह इस हुरिड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आया। उसके अलावा अगर अपन बात करें मारवाड़ वाले रीजन की, तो मारवाड़ के इस समय जो शासक थे उनका नाम था अभय सिंह। इस अभय सिंह के द्वारा इस हुरिड़ा सम्मेलन में भाग लिया गया, अभय सिंह। अगर अपन जयपुर की बात करें, आमेर के शासक की बात करें, तो आमेर के जो शासक आए इसमें उनका नाम था सवाई जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह। आमेर के कौन से शासक थे इसमें, सवाई जयसिंह। और अगर अपन बात करें नागौर की, तो नागौर के इसमें जो शासक थे उनका नाम था बखत सिंह, बखत सिंह। क्या बताया मैंने आपको, जगत सिंह सेकंड के बारे में। 17 जुलाई 1734 में आयोजित इस हुरिड़ा सम्मेलन की जो अध्यक्षता थी वह इसी जगत सिंह के द्वारा की गई थी। और इस हुरिड़ा सम्मेलन में राजपूताने के कौन कौन से शासक आए थे, तो इसमें बीकानेर का जोरावर सिंह, बूंदी का दलेल सिंह, कोटा का दुर्जनपाल, मारवाड़ का महाराजा अभय सिंह, आमेर के सवाई जयसिंह, उसके अलावा नागौर का बख्त सिंह इस हुरिड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। ये राजपूताने के शासक थे, ये इस हुरिड़ा सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। उसके अलावा आगे की चर्चा करते हैं, और आगे के जो शासक हैं उनका नाम है भीम सिंह सिसोदिया। वैसे तो इनके बारे में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, लेकिन इनके समय की एक घटना है उसकी चर्चा करेंगे अपन। तो अगले जो शासक थे मेवाड़ के, उसका नाम है भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया। क्या बताया मैंने आपको, मेवाड़ के जो अगले शासक थे उनका नाम था भीम सिंह सिसोदिया। इस भीम सिंह सिसोदिया के समय क्या हुआ उसकी चर्चा करते हैं अपन। तो मैंने लिखा आपके सामने ये मेवाड़, और मेवाड़ के इस समय जो मैं शासक बता रहा हूं आपको उसका नाम है भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया, भीम सिंह सिसोदिया। उसके अलावा अगर अपन बात करें, इस भीम सिंह सिसोदिया के एक पुत्री थी। अगर पुत्री की बात करें तो पुत्री का नाम था कृष्णा कुमारी। इनकी पुत्री का नाम बताया मैंने आपको, कृष्णा कुमारी। क्या बताया मैंने आपको, कृष्णा कुमारी। और अगर अपन बात करें जयपुर के शासक की, आमेर का जो शासक था इस समय, आमेर के शासक का नाम था जगत सिंह कछवाहा। क्या था, यहाँ का जो शासक था आपको पता होगा, उसका नाम था जगत सिंह कछवाहा, जगत सिंह कछवाहा। मैंने अभी तक आपको दो बातें बताई, मेवाड़ के शासक बताए आपको भीम सिंह सिसोदिया, और इनकी पुत्री का नाम बताया मैंने आपको कृष्णा कुमारी। इधर आमेर के शासक बताए मैंने आपको जगत सिंह कछवाहा। उसके अलावा अगर अपन बात करें मारवाड़ वाले रीजन की, अगर अपन बात करें मारवाड़ वाले रीजन की, मारवाड़, तो मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था भीम सिंह राठौड़,
मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था भीम सिंह राठौड़। मैं आपको ये घटनाक्रम समझाने की कोशिश करूंगा। भीम सिंह राठौड़ और इन्हीं के एक छोटे भाई थे, इनके जो छोटे भाई थे उनका नाम था मानसिंह राठौड़। मानसिंह राठौड़ राठौड़ क्या बताया अभी तक मैंने आपको? मेवाड़ के शासक बताए भीम सिंह सिसोदिया और इनकी पुत्री बताई मैंने आपको कृष्णा कुमारी। इधर मारवाड़ वाले रीजन के जो शासक बताए मैंने आपको भीम सिंह राठौड़ और इनके छोटे भाई थे मान सिंह राठौड़। उसके अलावा अगर मैंने आपको बताया आमेर के शासक बताए जगत सिंह कछवाहा और इस जगत सिंह कछवाहा के साथ में थे सूरत सिंह और इनके साथ में टोंक का अमीर खां पिंडारी भी था। अमीर खां पिंडारी इनके साथ में कौन था? जगत सिंह कछवाहा के साथ में सूरत सिंह थे। उसके अलावा टोंक के अमीर खां पिंडारी थे और ये अमीर खां पिंडारी थे कहां के? टोंक के। क्या बताया मैंने आपको? जगत सिंह कछवाहा के साथ में सूरत सिंह था और ये अमीर खां पिंडारी थे टोंक से। ये वाली बात बताई मैंने आपको। अब मैं इनको आपस में जोड़ने की कोशिश करूंगा, किस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ उसको आप समझना। तो होता क्या है, इस मेवाड़ के भीम सिंह सिसोदिया की जो पुत्री थी कृष्णा कुमारी, इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता हो जाता है किसके साथ? मारवाड़ के भीम सिंह राठौड़ के साथ। क्या हुआ इनका रिश्ता? मतलब इनकी सगाई हो जाती है। क्या बताया मैंने आपको? मेवाड़ के शासक भीम सिंह सिसोदिया की पुत्री जो कृष्णा कुमारी है, इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता मतलब इनका लगन वगैरह हो जाता है किसके साथ? भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन इनका रिश्ता होने के बाद में होता क्या है? इस भीम सिंह राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। मतलब कृष्णा कुमारी और भीम सिंह राठौड़ के रिश्ते के बाद में हुआ क्या? इस भीम सिंह राठौड़ की हो जाती है मृत्यु। ठीक है, ये बात बताई मैंने आपको। आगे क्या हुआ? जब इस भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है तो इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता फिर किसके साथ किया जाता है? तो ये जयपुर के जगत सिंह कछवाहा के साथ में इसका रिश्ता कर दिया जाता है दूसरी बार। याद रखना आप, पहली बार रिश्ता किसके साथ हुआ था इसका? भीम सिंह राठौड़ के साथ। लेकिन इस भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु के पश्चात इस भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर के शासक जगत सिंह कछवाहा के साथ में कर दिया जाता है। इस बात का जब पता मानसिंह राठौड़ को चला, जब इस बात का पता मानसिंह राठौड़ को चला तो इस मानसिंह राठौड़ के द्वारा इस भीम सिंह सिसोदिया के पास में यह संदेश भिजवाया गया कि आप जो कृष्णा कुमारी है इसका रिश्ता या तो जोधपुर के किसी राजा के साथ में करो या फिर मेरे साथ करो, लेकिन जयपुर वाले के साथ में आप इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता नहीं कर सकते। लेकिन इस भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा किया गया कि इस कृष्णा कुमारी का जो रिश्ता था ये जगत सिंह कछवाहा के साथ में कर दिया गया। फिर होता क्या है, अब आगे की सुनो आप। ये जो मारवाड़ के शासक हैं मानसिंह राठौड़, जो किसके भाई थे? भीम सिंह सिसोदिया के। इस मारवाड़ के शासक और आमेर मतलब जयपुर के शासक, इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध। इन दोनों के बीच में क्या होता है? युद्ध। अब युद्ध की चर्चा करते हैं अपन। युद्ध कौन सा था? तो युद्ध था गिंगोली का युद्ध। गिंगोली। और ये गिंगोली कहां पे है? परबतसर तहसील है और नागौर जिले में है। तो गिंगोली कहां पे है? ये परबतसर तहसील कहां पे है? नागौर में। क्या बताया मैंने आपको? जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा और मारवाड़ के मानसिंह के मध्य में कौन सा युद्ध हुआ? गिंगोली का युद्ध। और कहां पे हुआ? परबतसर नागौर में। और हुआ कब था? 13 मार्च 1807 को यह युद्ध हुआ। कौन सा? गिंगोली का युद्ध। उसके अलावा इसमें एक तरफ शासक कौन बताए मैंने आपको? आमेर के शासक बताए मैंने आपको जगत सिंह, ये आमेर के शासक थे। उसके अलावा अगर अपन बात करें जोधपुर के, तो जोधपुर के जो राजा थे, जोधपुर के या फिर मारवाड़ वाला रीजन भी कह सकता हूं मैं, मारवाड़ के जो शासक थे उनका नाम था मानसिंह राठौड़, जो आयस देवनाथ जी के शिष्य थे।
जब मैंने आपको मारवाड़ पढ़ाया था उस समय आपको बताया था कि किस प्रकार आयस देवनाथ जी के द्वारा इनके शासक बनने की भविष्यवाणी की जाती है और शासक बनने के बाद में इनके द्वारा नाथ संप्रदाय के महामंदिर का निर्माण जोधपुर में करवाया जाता है। तो मैंने क्या बताया आपको, आमेर के शासक बताए जगत सिंह कछवाहा और इधर जोधपुर के शासक बताए मान सिंह राठौड़ कछवाहा। और दोनों के बीच में युद्ध कौन सा हुआ, बताया आपको गिंगोली पर्वत से नागौर का युद्ध 13 मार्च 1807 को हुआ। और इस जगत सिंह कछवाहा के साथ में इस समय एक तो था सूरत सिंह और दूसरा था टोंक खा अमीर खां पिंडारी। ये कहां का था, टोंक का। अभी तक मैंने आपको बताया गिंगोली का युद्ध हुआ 13 मार्च 1807 को। एक तरफ आमेर के जगत सिंह कछवाहा और इनके साथ में सूरत सिंह प्लस में अमीर खां पिंडारी और दूसरी तरफ जोधपुर मतलब मारवाड़ वाले रीजन के जो शासक थे मान सिंह राठौड़। और मान सिंह राठौड़ ये कहना चाहते थे कि कृष्णा कुमारी का विवाह जयपुर के जगत सिंह कछवाहा के साथ में नहीं होना चाहिए। इसी कारण दोनों के मध्य में यह युद्ध हुआ और इस युद्ध में हार हुई किसकी, मान सिंह राठौड़ की। और विजेता कौन बना, इसमें जगत सिंह कछवाहा ये इसमें विजयी रहे। फिर आगे क्या होता है सुनना आप। ये जो 13 मार्च 1807 को गिंगोली का युद्ध हुआ, इस गिंगोली के युद्ध में जो जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा है ये विजयी रहते हैं और ये जो जोधपुर के मान सिंह राठौड़ है इसको पराजित का सामना करना पड़ता है। लेकिन होता क्या है, इस अमीर खां पिंडारी के कहने पर, किसके कहने पर, अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में इस कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है। कब दिया जाता है, 1810 में कृष्णा कुमारी को जहर दे दिया जाता है और इसका मामला हमेशा के लिए सेट कर दिया जाता है। ये जो घटना थी ये भीम सिंह सिसोदिया के समय की थी। उसके अलावा 1818 में इस भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली जाती है। तो इसने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से संधि की। यह घटनाक्रम बताया मैंने आपको, एक बार फिर चर्चा करते हैं। उसके पश्चात जो मेवाड़ के शासक है स्वरूप सिंह, उनके बारे में चर्चा करेंगे और उनके बारे में केवल ये एक ही बात है, 1857 की क्रांति के समय यहाँ के शासक थे और अंग्रेजों का साथ दिया गया। लेकिन एक बार अपन फिर इसकी चर्चा करते हैं किस प्रकार ये घटनाक्रम हुआ भीम सिंह सिसोदिया के समय में। तो मेवाड़ के बताए थे मैंने आपको भीम सिंह सिसोदिया और इनकी पुत्री बताई थी कृष्णा कुमारी। इधर मारवाड़ वाले रीजन के शासक बताए मैंने आपको भीम सिंह राठौड़ और इनके छोटे भाई का नाम बताया था मैंने आपको मान सिंह राठौड़ जो इनका छोटा भाई था। उसके अलावा मैंने आमेर के आपको शासक बताए जगत सिंह कछवाहा और जगत सिंह कछवाहा के साथ में उस समय सूरत सिंह थे प्लस में इनके साथ में टोंक का अमीर खां पिंडारी भी था। तो होता क्या है, इस कृष्णा कुमारी का भीम सिंह राठौड़ के साथ में रिश्ता हो जाता है। लेकिन रिश्ते के पश्चात इस भीम सिंह राठौड़ की मृत्यु हो जाती है। फिर मान सिंह राठौड़ के द्वारा ऐसा बोला जाता है कि आप कृष्णा कुमारी का रिश्ता मेरे साथ करो। लेकिन इस भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा ये जो मेवाड़ का भीम सिंह सिसोदिया है इसके द्वारा इस कृष्णा कुमारी का रिश्ता जयपुर नरेश जगत सिंह कछवाहा के साथ में कर दिया जाता है। इसी रिश्ते के कारण मारवाड़ के मान सिंह राठौड़ और जयपुर के जगत सिंह कछवाहा के बीच में कौन सा युद्ध हुआ, गिंगोली का युद्ध हुआ। और कब हुआ, 13 मार्च 1807 को। परबतसर तहसील थी और नागौर जिला था, वहां पे गिंगोली का युद्ध हुआ। और इसमें जगत सिंह की तरफ से सूरत सिंह और अमीर खां पिंडारी थे और मान सिंह राठौड़ था एक तरफ। इस युद्ध में मान सिंह राठौड़ को हार का सामना करना पड़ा और टोंक के अमीर खां पिंडारी के कहने पर 1810 में इस कृष्णा कुमारी को विष दे दिया गया और इसका मामला हमेशा के लिए सेट कर दिया गया। ये जो घटना थी यह भीम सिंह सिसोदिया के समय की थी। उसके अलावा 1818 में इस भीम सिंह सिसोदिया के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में संधि कर ली जाती है। यह था भीम सिंह सिसोदिया के बारे में जिसके बारे में अपन ने चर्चा की। आगे जो मेवाड़ के शासक हैं उनका नाम है स्वरूप सिंह। मेवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है
स्वरूप सिंह। मेवाड़ के जो अगले शासक हैं उनका नाम है स्वरूप सिंह। 1857 की क्रांति के समय 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 मेवाड़ के शासक थे। मेवाड़ के शासक थे। उसके अलावा इनके द्वारा अंग्रेजों का साथ दिया गया। अंग्रेजों का साथ दिया गया। तो अपन ने आज संग्राम सिंह के बारे में, उसके अलावा जगत सिंह द्वितीय के बारे में, भीम सिंह सिसोदिया और जो लास्ट के शासक है स्वरूप सिंह, इनके बारे में चर्चा की। और स्वरूप सिंह के बारे में बताऊं मैं आपको तो 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के शासक थे, अंग्रेजों का साथ दिया गया था। उसके अलावा मैंने आपको मेवाड़ के जितने भी शासक थे जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, सभी के बारे में आपके सामने चर्चा की। मेरी तरफ से आपको ये मेवाड़ का इतिहास आज कंप्लीट होता है। अगली क्लास में अपन बात करेंगे गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में। उसके अलावा उसके बाद में ये अपने जो हिस्ट्री का मैटर है ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर सभ्यताएं, कला, संस्कृति, उसकी चर्चा करेंगे। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।